तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको पुणे यूनिवर्सिटी के एमबीए के पेपर पैटर्न के बारे में सारी जो डिटेल्स है वो देने वाला हूँ। जैसे कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, मार्किंग स्कीम क्या होती है, कितना टाइम आपको मिलेगा, मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया जो है वो कितना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से जो चीज़ें हैं वो रिपीट होती है या फिर नहीं, एंड और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो चलिए गाइज देखते हैं कि आपका ओवरऑल जो पेपर पैटर्न है वो कैसे रहेगा। तो आपका जो थ्योरी पेपर है गाइस वो रहेगा 50 मार्क्स का, एंड इस 50 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे का जो टाइम है वो दिया जाएगा। तो कुछ पेपर में गाइस ये टाइम जो है वो आपको सफिशिएंट लगेगा, बट कुछ पेपर्स ऐसे रहते हैं जिसमें बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वहाँ पे ये टाइम भी आपको कम पड़ सकता है। तो जो टफ पेपर्स है गाइस उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, तभी जाके आप पूरा पेपर जो है वो सॉल्व कर पाओगे इस टाइम ड्यूरेशन में। फिर यहाँ पे गाइस आपको पेपर में एमसीक्यूज, थेरीज एंड न्यूमेरिकल टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। जो एमसीक्यूज है गाइस ये जनरली जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आते हैं, वो भी थोड़े बहुत ही आते हैं, ठीक है। तो इनका फ़ायदा आप ले सकते हो एंड स्कोर अच्छा कर सकते हो। बाकी तो थेरी एंड न्यूमेरिकल का ही ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं पेपर में। टोटल गाइज आपका पूरा जो पेपर है उसमें मेन 5 क्वेश्चंस मेन रहेंगे, एंड उसके अंदर गाइज आपको सब क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। उसके अंदर भी ऑप्शंस रहते हैं, मैं आपको एक्चुअल पेपर दिखाऊंगा जिससे आपको जो है वो पूरा क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। एंड हर पेपर की सेपरेट पासिंग होती है, तो आपको पेपर में एक सर्टन अमाउंट ऑफ स्कोर जो है वो स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आप पास होंगे, नहीं तो फिर आप जो है वो फेल भी हो सकते हो, ठीक है। वो स्कोर कितना है वो भी मैं आपको जो है वो आगे बताता हूँ, ठीक है। अब गाइज मैं आपको क्वेश्चन वाइज चीज़ें बताता हूँ कि कैसा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहता है गाइज, इसमें कुल मिला के आपको 8 सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन 8 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे एमसीक्यू या फिर डेफिनेशन टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। पूरा जो वेटेज होता है वो होता है गाइस 10 मार्क्स का। एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 2 मार्क्स आपको यहाँ पे जो है वो मिलते हैं, ठीक है। फिर होता है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कुल मिला के 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कोई भी 2 हमें जो है वो सॉल्व करना होता है, सेम 10 मार्क का वेटेज। फिर होता है गाइस क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी एक सॉल्व करना पड़ता है, एंड 10 मार्क्स यहाँ पे आपको जो है वो मिल सकता है। फिर होता है गाइस क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी एक हमें जो है वो सॉल्व करना पड़ता है, 10 मार्क्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। एंड फिर होता है गाइस क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से कोई भी एक जो है वो हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको एक्चुअल पेपर दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से आइडिया आएगा। तो ये है गाइस पिछले साल के कुछ पेपर्स। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए होंगे तो मेरी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल्स में एमबीए के सारे जो पेपर्स है वो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इजीली जो एक्सेस है वो कर पाओगे। ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका जो पेपर है वो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो, सॉल्व एनी 5 यहाँ पे जो है वो बोला हुआ है। तो इसमें से कोई भी 5 जो अभी आपको आएंगे ड्यूरिंग पेपर वो आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एमबीए के पेपर में पास होना चाहते हो तो मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप मैक्स टू मैक्स जो है वो स्कोर करो, ट्राई करो कि 10 मार्क का वेटेज है तो 8-9 मार्क्स तो यहाँ पे जो है वो आपको मिलने ही मिलने चाहिए। अगर यहाँ पे आप अच्छा स्कोर करते हो तो पास होना जो है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। एंड यहाँ पे गाइस जनरली जो थ्योरी क्वेश्चन है वो रहते हैं, या फिर कुछ आपको 4 एडवांटेज जो भी नॉर्मल डेफिनेशन या फिर एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो ईजिली निकाल सकते हो। तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करना, ठीक है, बिकॉज इसके बाद के सारे जो क्वेश्चन है उनकी जो लेवल है वो अच्छी खासी हार्ड रहती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें गाइज मेनली थ्योरी क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन का वेटेज रहता है 5 मार्क का, ऐसे आपको कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ये भी थोड़ी इजी साइड पे रहते हैं, तो अगर आपको अच्छे से पास होना है, इजीली निकालना है तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए एक मतलब स्कोरिंग वाला जो क्वेश्चन है वो रहेंगे, इसमें आप अच्छे से अच्छा जो स्कोर है वो कर सकते हो। फिर रहता है कि इस क्वेश्चन नंबर 3, जैसे अकाउंटिंग का पेपर है तो यहाँ पे आपको या न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड ये अच्छे खासे लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, अगर नहीं है तो फिर पूरे ही चले जाओगे। तो इनकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से करना। 10 मार्क का ये क्वेश्चन आता है, कोई भी एक आप जो है वो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी आपको वही न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड फिर है गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ऐसे गाइज हमें डिफरेंट अगर मैं और कुछ ईयर्स के पेपर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही जो पैटर्न है वो था, बट यहाँ पे कुछ एमसीक्यू जो है वो हमें देखने को मिले थे पहले फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी तो फिर जो न्यूमेरिकल्स वगैरह वो कुछ ऐसे ही रहते हैं। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जो है वो पास हो सकते हैं या फिर नहीं, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के लिए आप जो है वो प्रिपरेशन करिए, एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो है जैसे कुछ जहाँ पे न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करके भी जो है वो जा सकते हो। अगर सेम बस वैल्यू चेंज होके क्वेश्चन आता है तो आप इजीली जो है वो सॉल्व कर पाओगे।
बट कुछ पेपर्स ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो ये दूसरा पेपर है, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो यहाँ पे जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो अलग से भी आ सकता है। तो आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करके तो जा सकते हो, बट यहाँ पे इतनी मतलब श्योरिटी नहीं रहेगी कि ये जो है वो रिपीट होगा ही होगा। बट कुछ क्वेश्चन जो है वो हमेशा रिपीट होते रहता है, तो 1-2 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही होंगे। तो आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करके जा सकते हो। इसकी आपकी पूरी जो प्रिपरेशन है वो भी होती रहेगी एंड आपको आइडिया भी आएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो सारे ही पेपर्स अवेलेबल है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपकी, वहाँ पे आप फ्री मटेरियल से जो पेपर्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। बाकी गाइज अगर मैं मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया की बात करूँ तो MBA में 40% का जो क्राइटेरिया है वो रहता है, तो आपका पेपर जो है गाइज वो रहेगा 50 मार्क्स का एंड इसका अगर हम 40% निकालते हैं तो आपको मिनिमम 20 मार्क्स जो है वो स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप 20 मार्क्स स्कोर करते हो तो आप पास हो जाओगे, इसके ऊपर करते हो तब भी पास हो जाओगे एंड इसके नीचे अगर आप करते हो तो फिर सेपरेट पासिंग होती है, तो आप इसमें जो है वो फेल हो जाओगे। तो मिनिमम 20 मार्क्स जो है वो आपको स्कोर करना ही करना है एंड अगर आप 20 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो मिनिमम एटलीस्ट आपको 3 क्वेश्चंस जो है वो तो सॉल्व करना ही करना होगा, बिकॉज अगर आप 2 सॉल्व करोगे तो 2 का वेटेज रहेगा 20 मार्क्स एंड 20 में से 20 मिलना मुश्किल है, तो कम से कम 3 क्वेश्चन सॉल्व जो है वो करना ही करना है। तो अकाउंटिंग वगैरह के पेपर में आपको एक आधी न्यूमेरिकल तो आना ही चाहिए। अगर सपोज आपको नहीं आता है पूरा न्यूमेरिकल तो मैं आपको यही बोलूँगा कि न्यूमेरिकल में जब आप स्टार्टिंग करते हो तो थोड़े बहुत मार्क्स वहाँ पे कुछ चीज़ों या फिर फॉर्मूले पे भी मिलता है, तो अगर पूरा नहीं आता है तो थोड़ी बहुत चीज़ें कैलकुलेट करके भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। 2-3 मार्क्स यहाँ पे कमा लिया एंड बाकी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में जो है वो भी आप कवर कर सकते हो। बाकी कुछ सब्जेक्ट ईजी रहते हैं, कुछ टफ रहते हैं, तो अकॉर्डिंगली जो भी आपको टफ लगता है उसकी ऐसी प्रैक्टिस करो जिसमें आपको ये पता रहे कि इतने मार्क्स तो मैं ईजिली स्कोर कर ही लूँगा एंड फिर जो ईजी पेपर है वहाँ पर आप एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हो, ताकि आपका ओवरऑल जो पॉइंटर या फिर CGPA है वो अच्छा जाए एंड आगे जाके जब आप प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए जाओ तो सभी कंपनीज़ में जो है वो बैठ पाओ, ठीक है। बाकी मैंने सिलेबस अगर आपको देखना है तो ये जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे मैंने डाल दिया है, तो वहाँ से जाके आप इसका एक्सेस जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे चीज़ें बताइए कि कौन से टॉपिक्स वगैरह जो है वो रहेंगे, साथ ही में जैसे जिस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं तो यहाँ पे ये भी बताया है कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो पूछे जा सकते हैं। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है वो इसका एक्सेस कर सकते हो। साथ ही में गाइस उस ग्रुप पे आप अपने कॉलेज के जो यूनिट टेस्ट के पेपर्स है वो भी शेयर कर सकते हो, जिससे आपको दूसरे कॉलेजेस के पेपर्स मिलेंगे एंड बाकी स्टूडेंट्स के आपके कॉलेजेस के पेपर्स मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से वैरायटी के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप भी जो है वो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल रही होगी एंड वहाँ पे सारे पुणे यूनिवर्सिटी के ही MBA के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपको कुछ पूछना वगैरह वो तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो पूछ पाओगे, ठीक है। तो ऐसा रहता है कि इस MBA का पेपर पैटर्न, होप से आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो मुझे कमेंट्स या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो दे दूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।